हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं, जहां से मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चन के लिए पिक किया है और जिसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कभी भी आपके सामने आ सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है और आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो सभी बच्चों को क्लास में एंड तक बने रहना है अगर आप चाहते हो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहेंगे। और जो हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे जो हमारे साथ पुराने हैं वो जानते होंगे कि शाम को 7 बजे डेली क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की स्टार्ट हो जाती है। बस 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई है किसी कारण बस, लेकिन अब क्या है, डेली क्लास होगी। 2-3 दिन का ब्रेक हो गया था, कुछ कारण था, मैं बिजी था इस वजह से। बाकी क्लास आपकी 7 बजे ही स्टार्ट होती है। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करो और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपके सामने अशोका बैच ये दिख रहा है। अशोका बैच मात्र 1200 रुपये इसका चार्ज है। ये आप देख सकते हैं, अशोका बैच अशोका एकेडमी की तरफ से ये PDF के फॉर्मेट में तैयार की गई है। ये बैच चल रहा है शाम को 6 बजे के टाइम पर। तो जो बच्चे भाई क्लास को अशोका बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दे रखा है, भाई ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन आप देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के एक तरह का क्वेश्चन कई कई बार इस सीट में रखा गया है। तो जितनी ज्यादा अगर आप इसको भी करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ से आपका बच के जाने वाला नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सकता है इसको ज्वाइन कर सकता है। शाम को 6 बजे डेली क्लास चल रही है। इसमें आपके लिए 20 से 25 प्रैक्टिस सेट मतलब स्पीड टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड की जा रही है। तो 1200 रुपए में, सिर्फ 1200 रुपए में आप इसके लिए परचेज कर सकते हैं और पूरा सिलेबस आपके लिए 1200 रुपए में कराकर दिया जाएगा, है ना। तो ज्वाइन करने के लिए ये दे रखा है आपके सामने नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। भाई मजा आ जाएगा, ज्वाइन करके जरूर देखिएगा। यहाँ से आपके लिए देखने के लिए जरूर मिलेगा। यहाँ से बच के जाने वाला आपका पेपर नहीं है किसी भी कंडीशन में। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। उससे पहले सभी बच्चे अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे लाइक का बटन दबा के, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे जोरदार तरीके से भी शेयर कर देंगे। कुछ क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और देखते हैं भाई कौन कौन इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएगा। अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, वह संख्या है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए अशोका बैच में देखने के मिलेगा, तो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन मैंने वहां से उठाए हैं और आपके सामने लेकर आया हूं। इस तरह के बहुत सारे देखने के लिए वहां पर मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्ज ज्यादा नहीं है। एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। तो बेटा एक संख्या वो हमें पता नहीं है, तो हमने कहा था मान लेते हैं, माना संख्या x, सही है। एक संख्या अपने 16% से, एक संख्या ये है अपने 16% से, मतलब खुद के 16% से कितना अधिक है, 42 अधिक है। 42 क्या है बेटा, ये अधिक है। अब बताओ इसको कैसे करोगे। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दिया था कि मैंने कहा कि एक संख्या 4 है और एक संख्या 2 है। मैं यहां से क्या ऐसे बोल सकता हूं कि जो 4 है 2 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 2 से, 2 ज्यादा है। तो मैंने इसके लिए कैसे बोला, 4 2 से 2 ज्यादा है, 4 2 से 2 अधिक है। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है बेटा, 2 है। बताओ क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा 2 होगा। बात क्लियर हो गई। चाहे आप बोल लो 4 इससे 2 अधिक है, 2 ज्यादा है, या इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 2 है। तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं, क्वेश्चन ने कहा है कि एक संख्या
अपने 16% से कितना अधिक है, 42 अधिक है। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं बेटा, क्या, ये माइनस, मतलब इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है, देखो 42 अधिक है। मतलब 42 अधिक का मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 42 है। बताओ किसी को कोई डाउट है यहां तक, जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बता सकता है। देखो यहां से x माइनस एक्स का 16% हटेगा तो क्या हो जाएगा, 100 बराबर क्या हो गया, 42/1। यहाँ से x माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 16x बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 42/1 आ जाएगा, अपॉन 1। यहाँ से अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 100x माइनस 16x बराबर 42/1। तो यहाँ से अगर आप करोगे माइनस तो कितना हो जाएगा, 84/x वटे 100 बराबर 42/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 84x बराबर 4200 आ जाएगा। x की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो 4200 बटे क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, बताओ। तो यहाँ से 42 से काटोगे तो 42 से कम 42, 100 और 42 दूनी 84, 2 से काटोगे तो 50। तो x की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी बेटा क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। बताओ किसी को यहाँ तक कोई समस्या है। तो हमने आपसे बहुत बार बताया है क्या, कि जो आप संख्या मान रहे हो उसकी वैल्यू निकाल कर बता दो। सबसे पहला आपका काम ये होगा। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा क्या है, देखो क्वेश्चन ने कहा है कि वह संख्या क्या होगी। तो भाई हमने संख्या निकाल कर बता दी, आसान था। तो वो संख्या क्या है बेटा, 50। तो आप कह सकते हो वो संख्या क्या थी, 50 थी। तो ऑप्शन को अगर चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, बी वाला इसमें आपका मैच कर जाएगा। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को अच्छे से करना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और एक बात को और सुन लो, जितने बच्चे हमारे साथ अशोका बैच में जुड़े हुए हैं उनका टेस्ट 18 तारीख को होने वाला है, मतलब इसी संडे को। तो तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। और जो अशोका बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार डेमो क्लास को देख सकते हो। मैंने एक क्लास का लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हो वहां पर किस तरह की पढ़ाई हो रही है। वहां पर आपके लिए एक तरफ से चीजों को कवर कराया जा रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल आने के चांस है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को दिया जा रहा है। तो ध्यान रखो, अगर करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दे रखा है, अपने मम्मी पापा से बोल सकते हो अशोका बैच को ज्वाइन करने के लिए। चलिए, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ। क्वेश्चन ने कहा है कि 10 मोमबत्तियों का जो क्रय मूल्य है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मोमबत्तियों का जो क्रय मूल्य है वह 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये बात बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, सर आपने बराबर क्यों कर दिया, नहीं आई होगी बिल्कुल समझ में, कैसे करोगे, ये समस्या है। और मैंने बताया भी है, बहुत डिटेल से हमने पहली बार चीजों को पढ़ा था, सही है। तो वहां पर आप देख सकते हैं, देखो कैसे करोगे। यहां से 10 CP बराबर 8 SP। 10 मोमबत्तियों का जो विक्रय मूल्य है, 10 जो मोमबत्ती है उसका जो बेचा हुआ मूल्य है, कोई मूल्य होगा, मतलब 10 मोमबत्तियां होंगी उसको कुछ मूल्य में खरीदा गया होगा। तो वो कहा गया है कि 10 मोमबत्तियों का जो क्रय मूल्य है, 10 मोमबत्ती मान लो 100 रुपए में खरीदी गई, तो उसका जो क्रय मूल्य है भाई 8 मोमबत्तियां जो बेची गई हैं उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने बराबर कर दिया। तो यहां से 10 CP बराबर 8 SP। अब CP और SP को एक तरफ ले आओ, और डिटेल में समझना है तो अशोका बैच को ज्वाइन कर लो। बहुत डिटेल से चीजें चल रही हैं उधर, इधर तो एक बार हम कर भी चुके हैं, तो इसमें डिटेल से समझाने की आवश्यकता आई थिंक नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, CP ये है, SP ये है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहां से आप कह सकते हो ये क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट आ गया, क्योंकि CP ये है, SP ये है। कोई भी चीज आपने खरीदी 8 में है, बेची आपने 10 में है, तो आपके लिए लाभ होगा, लाभ होगा। और क्वेश्चन ने कहा है कि लाभ हुआ या हानि,
बस हमें प्रतिशत में निकाल कर बता दो। तो लाभ गुणा 100 बटे सीपी क्या है बेटा आपका, सीपी देखो 8 है, तो काटोगे 2 चौक 8, 4 से काटोगे तो 25। 25% की बात करें तो लाभ प्रतिशत आपका कितना आ जाएगा बेटा, 25%। ऑप्शन नंबर क्या है, ए वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। भाई क्लास पसंद आ रही तो दिल से एक बार लाइक का बटन सभी बच्चे दबा देंगे। भाई लाइक का बटन दबाने में कोई कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतने बच्चे लगभग देख जाते हैं क्लास को, लाइक करके नहीं जाते हैं। भाई लाइक करने में अगर आप पैसा जाता हो तो मुझे बता सकते हो कि सर मुझे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, मुझे बहुत सर मेहनत लग रही है, मुझसे लाइक का बटन दबता ही नहीं है। बता दो बेटा, ठीक है। देखो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। रुपया 100 में 25 की दर से बिस्किट खरीदे जाते हैं और 150 में 25 की दर से बेचे जाते हैं, तो उसके लाभ का प्रतिशत बताओ। तो यहां पर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि 100 रुपया में 25 की दर से बिस्किट खरीदे जाते हैं, मतलब 25 जो बिस्किट हैं वो 100 रुपए में खरीदे जा रहे हैं। क्वेश्चन ने उल्टा कर दिया है इस बार, मतलब जो आपका प्राइस है वो पहले दे दिया है और जो आपकी वस्तु है, जो बिस्किट है, जो आर्टिकल्स वाला पार्ट है उसको दे दिया है बाद में। तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे हम ये लिख दें कि एक पेन मिलता है 5 रुपए का, चाहे हम इसके लिए ऐसे बोल दें 5 रुपए में मिलता है एक पेन, तो बात बराबर है ना। तो समझने का फेर है कि किस तरह से आप समझते हो क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा सकता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 25 रुपए में कितने मिलते हैं बेटा, वो सॉरी 25 जो आपके बिस्किट है, बिस्किट है ये 25 बिस्किट 100 रुपए में मिलते हैं, सही है। और 25 बिस्किट जो है ये खरीदता है और आपका 150 रुपए में खरीदता है बेटा, वह बेचे जाते हैं। बताओ। तो मैंने आपके लिए बताया था जब प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ा था तो उसमें डिटेल से मैंने समझाया था कि जब तक आपकी वस्तुएं सेम नहीं होंगी तब तक आप उसको वहां से लाभ या हानि नहीं निकाल सकते हो। तो यहां पर हमें तो भाई मजा आ गया भाई, कैसे, क्योंकि यहां पर वस्तु दोनों बराबर है। जब एक वस्तु खरीदी है तो एक ही बेचोगे, दो खरीदी है तो दो ही बेचोगे। प्रॉफिट लॉस जब ही निकाल सकते हो जब आपकी वस्तुएं सेम होंगी। तो यहां पर तो भाई क्वेश्चन ने तो हमें पका पकाया दे दिया। क्वेश्चन ने कहा भाई आपको परेशान नहीं होना है, आपको मेहनत नहीं करनी है, बस हम आपके लिए बता देते हैं कि 25 अगर वस्तुएं खरीदेंगे हम तो 100 रुपए में खरीदेंगे और 25 वस्तुएं बेचेंगे तो हम 150 में बेचेंगे। अब भाई आप हमारे लिए ये बता दो कि लाभ हुआ या हानि, प्रतिशत में बता दो। देखो तो भाई क्वेश्चन से हम कहेंगे चलो भाई आपने भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कष्ट नहीं लेने दिया और हमें आसान कर दिया क्वेश्चन। तो 100 रुपए में खरीदी, 150 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ बेटा, कितने का लाभ हुआ, 50 का। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको याद है, लाभ गुणा 100 अपॉन सीपी। सीपी मतलब यही तो है खरीदा हुआ मूल्य। तो कितना है 100, 50 दूनी 100, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 50% आ जाएगा। तो ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर रखता है बेटा आपका ए वाला, आपके क्वेश्चन से बिल्कुल मैच कर जाएगा। बताओ आया समझ में। जल्दी से बता देंगे सभी, थम्स अप कर देंगे एक बार, सर बिल्कुल क्लियर हो गया है, सर मजा आ रहा है। बताओ। और जितने भी हमारे साथ अशोका बैच में जुड़े हुए हैं उनकी क्लास शाम को 6 बजे डेली चल रही है। किस तरह की क्लास चल रही है एक बार बता देंगे, मजा आ रहा है यस और नो। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको अशोका बैच में देखने के लिए मिलेंगे। इसमें क्या है आपका एक दो क्वेश्चन हो रहा है लेकिन एक पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन को सेट किया गया है जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड की जाएंगे, उधर स्पीड टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज आपके लिए चैप्टर वाइज पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है हर चैप्टर की। तो हर चैप्टर में देखेंगे तो 60 से 70 क्वेश्चन लगभग मिलते ही मिलते हैं। ये सभी बच्चे जानते होंगे अशोका बैच वाले। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। सतीश 250 संतरों के क्रय मूल्य पर 200 संतरे बेचता है। देखो 250 संतरों के क्रय मूल्य पर 200 संतरे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है एक बार मुझे बता सकता है क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर देखोगे क्वेश्चन की जो भाषा है वो आपको समझ में नहीं आ रही होगी बहुत सारे बच्चों के लिए। क्यों कि क्वेश्चन जो है घुमा दिया है। क्वेश्चन बहुत आसान है तो क्वेश्चन से पढ़ लो, क्वेश्चन से जान पहचान कर लो प्रश्न से कि क्वेश्चन कह क्या रहा है।
जिस दिन आपने क्वेश्चन से जान पहचान कर ली, उसको समझ लिया कि क्वेश्चन कैसा है, तो क्वेश्चन से जान पहचान कर लोगे तो क्वेश्चन अपने आप बताएगा, देखो भाई ऐसे ऐसे करना है। अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सतीश 250 संतरों के क्रय मूल्य पर 250 रुपए का जो खरीदा हुआ मूल्य है, क्वेश्चन कह रहा है 250 रुपए में जो हमने 250 संतरे जो खरीदे हैं, 250 संतरों का जो क्रय मूल्य है, जो रुपया है, वो 200 संतरे के पर 200 संतरे बेचता है। तो यहां से पहले थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। 250 संतरे जो है वो मान लेते हैं कि यहां पर सीपी है, या मान लेते हैं कि x रुपए में क्या करता है बेटा, वो खरीदता है। 250 संतरों की क्रय मूल्य, तो यहां पर क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, तो हमने मान लिया कि 250 संतरे कितने के हैं, x रुपए के उसने खरीदे हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 200 संतरे बेचता है इसी क्रय मूल्य पर जो उसने 250 संतरे खरीदे थे, जिस मूल्य पर, अब उसी मूल्य पर क्या कर रहा है बेटा, आपके 200 संतरे बेच रहा है। अब सुनते रहना, देखो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा, बस परेशान मत हो, रुके रहो, बने रहो हमारे साथ। अभी मैं समझाऊंगा डिटेल से x रुपए का, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा आपके लिए। अब देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैं क्या लेकर आया, मैं 5 अमरूद लेकर आया खरीद कर, सही है। मैं 5 अमरूद ले आया, कितने रुपए के, मैं ले आया 5 अमरूद, मान लो 50 रुपए के। 5 अमरूद में गया दुकान पर और मैंने कहा भैया 5 मुझे अमरूद दे दो, तो उसने कहा भाई 50 रुपए के हम देंगे आपके लिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमें दे दो। तो 5 अमरूद मिल रहे हैं 50 रुपए के। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार कि 5 अमरूद मैं इतने खरीद कर लेकर आया हूं, तो मुझे बेचना है। तब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं खरीद कर लेकर आया हूं 50 रुपए के, तो मैं रुपए तो सेम रखूंगा, लेकिन यहां पर मैं 5 अमरूद लेकर आया हूं 50 रुपए में, मतलब 50 रुपए में खरीद कर लाया हूं 5 अमरूद, तो 50 रुपए में मैं जब इतनी दूर से खरीद कर लेकर आया हूं, तो मैं तो 4 अमरूद दूंगा। नहीं बात समझ में आई? दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता हूं, बस फोकस इधर कर लो। मैंने कहा कि भैया 5 अमरूद दे दो 50 रुपए के, तो 50 रुपए के मुझे कितने मिले, 5 अमरूद। 50 रुपए के मुझे 5 अमरूद मिले, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे, जब मैं इतनी दूर से खरीद कर लेकर आया हूं बेचने के लिए, तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं 50 रुपए में 5 अमरूद ना देकर मैं 4 अमरूद दूंगा, 4 अमरूद दूंगा। तो बिल्कुल वही चीज ये है कि यहां पर कहा गया कि 250 संतरों के क्रय मूल्य पर 200 संतरे बेचे जाते हैं। जो 250 रुपए का क्रय मूल्य है, इसी क्रय मूल्य पर 200 संतरे बेचे जा रहे हैं। 5 अमरूद का जो क्रय मूल्य है, इसी क्रय मूल्य पर 4 अमरूद बेचे जा रहे हैं। मतलब जो क्रय मूल्य है वो और विक्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर है। यहां से आप देख सकते हो, मतलब क्रय मूल्य खरीदा कितने में था, इतने में, और बेचा भी उसने इतने में है। लेकिन उसने 250 संतरे खरीदे थे, लेकिन वह 200 संतरे बेच रहा है, मतलब 50 संतरे कम करके बेच रहा है, तभी तो प्रॉफिट हो सकता है, यस और नो बताओ। तो यहां से बस इतना था मेरा समझाने का मतलब, कि जो आपका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर। लेकिन उसने चालाकी दिखाई है, क्या, उनने संतरों की संख्या को कम बेचा है। तो एक चीज अभी अभी हमने बताई थी कि जब तक हमारी जो संतरे हैं जो हम बेच रहे हैं, खरीदा हुआ मूल्य और बेचा हुआ, खरीदी हुई चीज और बेची हुई चीज क्या है, बराबर नहीं होगी, तब तक हम उस पर प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या बेटा आप यहाँ पर प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, बताओ निकाल सकते हो, यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बता दो, यस सर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ। तो अभी अभी हमने सीखा है कि यहाँ पर ये और ये वाला पार्ट बराबर होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। कैसे निकालें भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कैसे करोगे, 250 संतरे x रुपए के, तो एक संतरा कितने का हो जाएगा बेटा, x बटे 200,
50 रुपये का हो जाएगा। ऐसे ही एक संतरा कितने का हो जाएगा? x/200 रुपये का हो जाएगा। सही है। तो अब हमने देख लिया कि एक संतरा हमने क्या कर दिया, यहाँ से सीपी निकाल लिया और यहाँ से एक संतरे का एसपी निकाल लिया। जब भी इस तरह की कंडीशन बन जाए तो एक की वैल्यू निकाल लो, तो एक खरीदा इतने का, एक बेचा इतने का, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर एसपी क्या है, ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होता है, विक्रय माइनस क्रय होता है। ये मैंने सब कुछ बताया है कि आपको कैसे पहचानना है फ्रैक्शन में कि कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, बताने की आई थिंक आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जानना है तो मैं बता सकता हूँ आपके लिए। अशोक का बैच आपके सामने है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डिटेल से चीजें चल रही है, स्टार्टिंग से हर चीज को समझाया गया है बेसिक से, तो कर सकते हो बेटा। तो विक्रय मूल्य कितना है, x/200 माइनस x/250। सही है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसका एलसीएम 1000 आ जाएगा और यहाँ से 5x माइनस यहाँ से 4x बराबर यहाँ से x/100। तो ये क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, x/100 गुणा 100 वटे क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य कितना है, x/25। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x/x इंटू 25, इससे ये, तो यहाँ से 25% आपका। ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला आपके क्वेश्चन से आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझने का फेर था। आई थिंक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। मैंने डिटेल से आपके लिए एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। अब देखो बेटा, अब आपके सामने क्वेश्चन वो आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है और इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछ लिया भी जा सकता है इस साल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो इस बात का। तो क्लास को डेली अटेंड किया करो, शाम को 7 बजे के टाइम पर आपके लिए डेली 1 से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे हर क्लास में। बोल सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह का बनने के चांस हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो भाई आप एक बार हंसते हुए हमें कॉल कर सकते हैं, सर अशोक का बैच को हमें ज्वाइन करना है। उसमें तो भाई निखर मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन चलने वाले हैं। 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। तो सबसे पहले क्या जो दे रखा है क्वेश्चन में वो लिख लो भाई। जो मैं कहता हूं उसके अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन भी कहेगा, क्या कहेगा कि लो भाई इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, वो खुद बताएगा, डर जाएगा आपसे। और 4 वर्षों में समय क्या दे रखा है बेटा, 4 वर्ष, और 480 रुपए हो जाती है। तो मैंने बताया था जहां पर हो जाती है हो जाएगी, इसका मतलब मिश्र धन है। कोई चीज 400 रुपए थी, 4 वर्षों में 480 रुपए हो गई, इसका मतलब किसकी बात की जा रही है, मिश्र धन की। मिश्र धन का मतलब क्या हो गया, उसमें मिला हुआ धन। मिश्र मीस मिला हुआ, धन मीस धन, जिसमें मूलधन और ब्याज जुड़कर बनता क्या है, मिश्र धन बनता है। तो कोई भी चीज क्या हो गई, 400 रुपए थी और 480 हो गई, कब हुई होगी, जब उसमें ब्याज ऐड हुआ होगा, तभी तो मिश्र धन बना होगा। तो ध्यान रखो कि हो जाएगी। तो इस तरह का जब भी कहीं पर आपको दिखे या हो जाता है तो वो मिश्र धन वाला पार्ट है। तो क्या हो जाएगा, 480 रुपया। अब देखो, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। अब क्वेश्चन को आपको पकड़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में पहुंचोगे, क्या आपके सामने इस क्वेश्चन में क्या दर दे रखी है, बताओ, दर दे रखी है। तो आप कहोगे सर इसमें तो बिल्कुल नहीं दी हुई है। मैं कहूं आप 3% बढ़ा दो, मैं कहूं 4% बढ़ा दो, मैं कहूं कि 2 रुपए जोड़ दो, उसमें 2 रुपए उसमें जोड़ दो, मेरे पास रुपए हैं उसमें आप 5 रुपए और जोड़ दो। तो आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, सर अपने पास रुपए तो बताओ कि सर आपके पास कितने रुपए हैं, तभी तो जोड़ेंगे। मैं कहूँ 10, मेरे पास जो रुपए हैं उसमें 10 रुपए जोड़ दो, तब बताओ कितने हो जाएंगे। तो आप खुद कहोगे सर आपके पास, हमें क्या पता कितने रुपए हैं। अगर आप हमें बताओगे कि आपके पास सर इतने रुपए हैं, उसमें 10 जोड़ दो, तो हम सर जोड़ के बता देंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन ने कहा है कि दर 2% बढ़ जाती है। तो दर हमें पता है क्या, नहीं पता है ना।
बात क्लियर हो रही है? हमें पता ही नहीं है कि दर 2% बढ़ तो जाती है, लेकिन भाई कितनी है दर, तभी तो उसमें जोड़ेंगे हम। तो यहां पर कहने का मतलब क्वेश्चन अपने आप बता रहा है कि भाई दर निकाल लो पहले। कह रहा है क्वेश्चन तो 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। तो 100 गुणा साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है? हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है। समय बिल्कुल दिया हुआ है। साधारण ब्याज कैसे निकाले? साधारण ब्याज कैसे निकालोगे? जहां मिश्रधन अगर आ जाता है और मूलधन आ जाता है तो साधारण ब्याज तो भाई हमें निकालना बहुत आसान है। कैसे? साधारण ब्याज, ब्याज का फार्मूला होता है, ब्याज को निकालने के लिए आप मिश्रधन और मूलधन का यूज कर सकते हो। कैसे? ये बात आपको हमने कब पढ़ाई थी याद आ रहा है? जब हमने एसआई वाला चैप्टर किया था तब। तो मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन। मिश्रधन दे रखा है 480 माइनस मूलधन क्या दे रखा है? 400। तो यहां से क्या हो जाएगा? 80। तो ब्याज हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। कितना आ गया? 80 बटे मूलधन हमारा 400 आ गया और हमारा समय कितना आ गया? 4 आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इससे काटोगे 20, 4 से काटोगे तो 5। तो यहां से दर जो है वो कितनी आ जाएगी? 5%। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा अब बताओ कि दर 2% बढ़ जाती है, तो आप कहोगे सर आपने निकाल लिया है। सर आपने निकाल लिया है 5% है सर। हम कहें 2% बढ़ जाती है तो आप कहोगे सर अब तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 5% है और 2% बढ़ जाती है, इसका मतलब सर 7% हो जाएगी। क्या सर मैंने सही कहा? आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही कहा है। तो बढ़ जाती है, कितना हो जाता है? 2। तो यहां से क्या हो जाएगी? 7%। अब आपकी दर मिल गई, कितनी हो गई? 7%। अब क्वेश्चन ने कहा है कि तो ये कितनी हो जाएगी? हो जाएगी किसकी बात कर रहे हैं? मिश्रधन आपसे पूछा गया है। तो मिश्रधन निकालने के लिए मैं यहां पर आपके सामने एक बार लिख देता हूं मिश्रधन। अब ये वाले मिश्रधन से मतलब नहीं है। अभी तक हमारी जो दर थी वो कितनी यूज हो रही थी? 5% वार्षिक ब्याज की दर यूज हो रही होती मूलधन पर और समय इतना लग रहा था। तो इस बार क्वेश्चन ने कहा है कि जो 5% है इसका यूज नहीं करना है। हालांकि आपने इसको दिया नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपका मिश्रधन इतना हो जाता है। जब इस पर 5% का ब्याज लग रहा था इस मूलधन पर, तब कितना हो रहा था? 480 रुपये हो रहा था। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है अगर हम इसी मूलधन पर 7% का ब्याज लगाना चाहें तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। सही है। तो मूलधन हमें पता है, क्या ब्याज हमें पता है? बताओ क्या हमें ब्याज पता है? बताओ कहीं पता है ब्याज? आप कहोगे सर हमें तो बिल्कुल नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता है। ये वाला ब्याज नहीं होगा, ध्यान रखो। ये वाला ब्याज से मतलब नहीं है हमारे लिए। अब 7% जो होगा, 400 रुपए है और उस पर 7% जब वार्षिक ब्याज की दर से करोगे तो ब्याज आपका अलग आएगा। ये तो हमारा 5% का ब्याज निकल कर आया है यहां से आपका 80। सही है। तो यहां से मूलधन कितना है बेटा? 400 और हमें ब्याज पता नहीं है। तो ब्याज कैसे निकालें? तो देखो ब्याज का फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें मिश्रधन निकालने के लिए। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा समय। समय वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि दर इस बार चेंज कर दो। 7% बटे क्या हो जाएगा? 100। तो 7 4 चौक 16 सत्ते 112। तो ब्याज क्या आ गया? 112 निकल कर आ गया। तो ब्याज आ गया 112। तो ब्याज यहां पर हम लिख सकते हैं। बताओ मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 400 और 7% वार्षिक दर से ब्याज कितना आ रहा था बेटा? 112 आ रहा था। तो यहां से 512 जो है आपका क्या आ जाएगा? मिश्रधन मतलब अमाउंट निकल कर आ जाएगा। बताओ कोई समस्या है किसी के लिए? कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से भाई कमेंट करके आप सभी बच्चे एक बार हमें बता सकते हैं। सर कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, किसी को समस्या हो तो जल्दी से भाई कमेंट कर दो। ये कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, कमेंट कर सकते हो। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है इतनी सी भी, तो हमसे शेयर करके हमें नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ सकते हो। तो ये क्या आ गया बेटा आपका? 512 मिश्रधन निकल कर आ गया। सही है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आपका पूछा गया है और बच्चों ने बहुत मिस्टेक करी थी।
मैंने बच्चों को बताया भी था ऑफलाइन में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया। जो सीट बच्चों को प्रोवाइड की गई थी, यहाँ पर की जाती है ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, तो उसी में से सब कुछ आया था। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे बिल्कुल टू कॉपी वैसे ही क्वेश्चन आ गए। प्रतिशत चैप्टर से आया था, एलसीएम चैप्टर से आया था, सॉरी फैक्टराइजेशन वाले है, मल्टीपल फैक्टर एंड मल्टीपल वाले चैप्टर से आया था, गुणनखंड वाले चैप्टर से बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आए थे। तो सीट में उसी तरह के क्वेश्चन को सेट किया जाता है कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको किताब से मिल जाए क्वेश्चन रखा रखा है बिल्कुल वैसे ही छपा छपा नहीं मिलता है। तो ध्यान रखो कि लास्ट ईयर उस सीट से आ गए थे, और आने के इस साल भी बहुत ज़्यादा चांस है। इस बार तो और अपडेट कर कर और अच्छी तरह की सीट बनाई गई है। तो जो बच्चे अशोका बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से बोल सकते हैं कि 1200 रुपये चार्ज है, 1200 रुपये में आपका कंप्लीट सिलेबस करा कर दिया जाएगा, जिसमें आपके लिए 20 से 25 आई थिंक 11 नंबर का टेस्ट आपका संडे को होने वाला है अशोका बैच वाले स्टूडेंट का, अशोका बैच वाले स्टूडेंट 11 नंबर का। और आप जानते हो कि आपका फॉर्म भी नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं 30 टेस्ट पर जाकर कहानी रुकेगी, जिसमें आपके लिए परख सकते हो अपने अपने आप को कि किस तरह कितने तैयार हो चुके हो, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, जहां मिस्टेक हो रही है वहां पर आप इंप्रूव कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है अशोका बैच में। तो सभी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट वगैरह डेली शाम को 6 बजे क्लास, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये में, तो कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने आज 5 ही क्वेश्चन लिए थे, और इसी तरह से हम डेली क्लास के लिए लेकर आते रहेंगे। और एक क्वेश्चन आपका डेली का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बोल सकते हो आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और अशोका बैच में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्वाइन करने के लिए शाम को 7 बजे 6 बजे हमें इस मैसेज कॉल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो। और डेली क्लास शाम को 7 बजे ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे क्लास जब लाइव हो तो आपके सामने नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।